हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी जितनी भी यूट्यूब वीडियोस हैं उसमें मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता हूं। और जहां तक कि ये होता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में आ रहे हो वीडियो के या फिर आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर जो सवाल पूछते हो, मैं उनका आपको वहीं रिप्लाई दे करके उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो माइंड कर जाते हैं ये कि ये चीज़ तो सबको जाननी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ही एक सवाल आया, तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। एक सवाल जो किसी ने पहली बार इस चीज़ को नोटिस किया या पूछा, क्योंकि इस तरह का सवाल मेरे पास पहली बार आया। अभी तक की जितने सवाल आते हैं या जितने लोग भी परफ्यूमरी सीख रहे हैं या बना रहे हैं, जो भी मुझसे कनेक्टेड है या नहीं भी हैं, जो नए आए हैं इस वीडियो में, वो सभी के सभी कोशिश ये करते हैं कि अपना एक नया ब्रांड बनाने की, एक हाई क्वालिटी की फ्रेगनेंस तैयार करने की, चाहे वो डिज़ाइनर कंपाउंड ऑयल से हो या खुद की अपनी एक नई स्मेल हो, जिसके आप मुझसे फार्मूला भी बनवाते हो। फार्मूला मैं आपको बना के देता हूँ, उसके ज़रिए आप एक नई यूनिक स्मेल तैयार करते हो और मार्केट में अपना ब्रांड बिल्ड करते हो। फिर चाहे वो डिज़ाइनर परफ्यूम हो या खुद की एक नई स्मेल हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे सामने ये आया कि सर, मुझे डिज़ाइनर परफ्यूम या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी परफ्यूम नहीं बनाना, मुझे बहुत ही सस्ते परफ्यूम बनाने हैं। जैसे कि मार्केट में बचपन से उन्होंने कहा कि मैं देखता चला आ रहा हूँ कि दो परफ्यूम ऐसे हैं, एक कोबरा एक मैग्नेट। तो इस तरह के जो परफ्यूम है वो 20-20, 30-30 रुपए वाले आते हैं और वो इतनी ज़्यादा उनकी सेल है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर बिकने वाले परफ्यूम देखे जाएं तो वही ये दो परफ्यूम ऐसे हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, सही बात है आपकी कि उनकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो उनका सवाल ये था कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये 20-30 रुपए में इतने अच्छे पैकेजिंग के साथ में परफ्यूम रेडी कर पाते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है, मैं इसी, क्योंकि अब ये सवाल बहुत से लोगों के मन में भी होगा कि इस कैटेगरी में भी तो उतरा जा सकता है। परफ्यूम मेकिंग यानी परफ्यूम बिजनेस कोई एक तरह का तो नहीं होता है। अतर का है, परफ्यूम में आपका परफ्यूम का बिजनेस है, उसके अलावा फ्रेगनेंस में बहुत सारे बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं। और परफ्यूम के अंदर आप उतर रहे हो स्प्रे परफ्यूम में, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। डिज़ाइनर परफ्यूम है, लग्जरी परफ्यूम है, यूनिक स्मेल परफ्यूम है, सिंथेटिक है, और अलग अलग तरह के परफ्यूम की कैटेगरीज हैं। अब उसमें आप एक हाई एंड क्वालिटी पर जा सकते हो, जहां पर आपकी एक लग्जरी बॉटल हो, लग्जरी पैकेजिंग हो, या मिडल सेगमेंट में आ सकते हो, या आपको कलोन अच्छे बना के देने हैं, या फिर आपको इस तरीके से सस्ती चीज़ें बनानी है जो मार्केट में, जो आपकी होलसेल मार्केट होती है, जो शॉप्स होती हैं, लोकल शॉप्स होती हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ी से सेल होता है। तो उनका कहना था यही 20-30 रुपए में मैं कोई एक नई स्मेल तैयार करके देना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे फार्मूला बताएं या तरीका बताएं। तो ठीक है, मैं फार्मूला तो आपके लिए मैं तैयार करके दे दूंगा अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि फार्मूला बनाने से पहले आप चीज़ों को समझ लो। और ये वीडियो बना करके बताने का मतलब यही है कि ये सवाल बहुत से लोगों के मन में भी आ सकता है, तो ये सब तक की नॉलेज पहुंचनी चाहिए। तो देखो, जो आप तेल खरीदते हो मार्केट से, कंपाउंड ऑयल खरीदते हो, बेसिकली जो किसी ना किसी इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस का कंपाउंड ऑयल होता है, वो होता है एक ऑयल बेस परफ्यूम का बेस। ठीक है, ऑयल बेस यानी कि वो एक नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं जो कन्नौज में हमारे यहाँ निकाले जाते हैं, जैसे रोज़ का है, सैंडलवुड का है, ऊद का है, ठीक है, पचौली, ऐसा मतलब बहुत सारे जो आपके ऑयल्स निकाले जाते हैं, इनको बनाया जाता है मिक्स करके, बेस नोट, फिर मिडल नोट, फिर टॉप नोट, फिर उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं, उन फिक्सेटिव्स ऐड होते हैं उनकी लॉन्जेविटी इन्हेंस करने के लिए, उनका प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस एक काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है। आपको ऑयल्स मार्केट में आसानी से मिल तो जाते हैं पर क्वालिटी नहीं मिलती। क्वालिटी मिलेगी भी तो रेट उसके इतने हाई हो जाते हैं कि आपका परफ्यूम जो भी आप बनाने जाओगे वो इतने सस्ते रुपए में बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर परफ्यूम बनाने की दूसरी टेक्निक काम आती है। दूसरी टेक्निक के बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता, वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। वो होते हैं सिंथेटिक परफ्यूम।
सिंथेटिक परफ्यूम के बारे में बात तो करते हैं लोग, लेकिन कोई सिखाता नहीं है कि बनता कैसे है। मैंने कई वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, सर्च करके देखा कि कोई वीडियो इससे पहले यूट्यूब पर किसी ने बनाया है, तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिली सिंथेटिक परफ्यूम पे प्रॉपर जो सही नॉलेज प्रोवाइड कराती हो। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है लेकिन उसमें मार्केट से बिकने वाले कंपाउंड ऑयल को ही यूज़ किया उन्होंने, तो वो सिंथेटिक कैसे हो सकता है? क्योंकि सिंथेटिक देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो जो आपका किसी चीज़ का, जैसे सैंडलवुड है तो सैंडलवुड की लकड़ी है, रोज़ है तो रोज़ के रोज़ पेटल्स हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसको बॉयलर में डाल के उसको बॉयल करके जो उसकी स्टीम होती है, उसकी स्टीम को स्टोर किया जाता है एक करियर ऑयल के अंदर, जैसे कि जोजोबा ऑयल। उसके अंदर उसकी स्टीम को ड्रॉप करके आती है और वो वहाँ पर सेटल होती है, वो उसके अंदर एक बसाई जाती है खुशबू उस ऑयल के अंदर, तो वो होता है ऑयल बेस आपका रोज़, ठीक है, एसेंशियल ऑयल जिसको आप बोलते हो। फिर इसी एसेंशियल ऑयल्स को मिला करके चीज़ों को एक साथ कॉम्बिनेशन में ला करके उसको कंबाइन करके बनाया जाता है कंपाउंड ऑयल, जो एक अलग फ्रेगनेंस देता है। सिंथेटिक वो होता है जो खुशबुएं केमिकल बेस खुशबुएं होती हैं जिनका सोर्स कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती, लेबोरेटरी में तैयार की गई हुई खुशबुएं जो केमिकल्स के ज़रिए होती हैं। ये यूनिक भी हो सकती हैं या किसी के जैसी भी हो सकती हैं। जैसे कि रोज़ की खुशबू है, रोज़ आपको मार्केट में खुशबू में दो तरह के मिलेंगे, एक एसेंशियल ऑयल, एक रोज़ एब्सोल्यूट। रोज़ एब्सोल्यूट वो है जो सिंथेटिक है, उसकी खुशबू कोई रोज़ की पत्तियों को उबालने के बाद उसको इकट्ठा नहीं किया गया है, वो कई केमिकल्स के मिक्सचर को जो रोज़ की जैसी खुशबू बना सकते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट कर करके एक ऐसी खुशबू तैयार की गई केमिकल्स के ज़रिए जो सेम टू सेम रोज़ की जैसी स्मेल देती है। ऐसे ही केमिकल्स को मिक्स करके सैंडलवुड की खुशबू, ठीक है, जैस्मिन की खुशबू, लेवेंडर की खुशबू, मतलब तरह तरह की खुशबुएं इस्तेमाल करी बनाई जाती हैं केमिकल्स का यूज़ करके लेबोरेटरी में। तो ये केमिस्ट का काम होता है, तो ये वो खुशबुएं तैयार करते हैं। तो इसी का चीज़ को, इसी केमिकल्स को कहते हैं सिंथेटिक, और ये काफ़ी सस्ते होते हैं क्योंकि ये केमिकल बेस है, कोई नेचुरल बेस नहीं है, कोई एनिमल बेस नहीं है। जैसे अंबर ग्रीस आपका एनिमल बेस है, मस्क आपका एनिमल बेस है, लेकिन मस्क एब्सोल्यूट आप परचेज करो वो सिंथेटिक है, वो केमिकल्स को मिक्स करने के बाद, केमिकल को मिलाने के बाद लेबोरेटरी में तैयार किया गया है किसी ना किसी केमिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिंथेटिक, इनका प्राइस बहुत ही सस्ता होता है और इन्हीं सिंथेटिक चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है एक सस्ता सा परफ्यूम। आप एक चीज़ नोटिस करना, आप मार्केट से कोई कंपाउंड ऑयल परचेज करो, मान के चलो आप परचेज करते हो लुई विटॉन का इमेजिनेशन, ठीक है, या क्रीड अवेंटस, जो भी आप परचेज करते हो उसका परफ्यूम आप बनाते हो, वो उसका स्प्रे करने के बाद एक ऑयली फील रह जाती है उसमें। लेकिन आप ये वाले जो सस्ते परफ्यूम है ना, इनको जब आप स्प्रे करोगे तो इसमें आपको कहीं पर भी एक ऑयली टच नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑयली बेस नहीं है। ये ऑयल जो कंपाउंड ऑयल आते हैं ना, नेचुरल बेस नहीं, ये सिंथेटिक है। अब सिंथेटिक में आपके और भी फ़ायदे हैं यहाँ पर जुड़े हैं। फ़ायदे क्या जुड़े हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सिंथेटिक जो होते हैं, पहली चीज़ तो ये लैब मेड होते हैं, ये कोई प्लांट से, एनिमल से कोई ड्राइव किए हुए नहीं हैं जो इनकी कॉस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, ये लैब मेड केमिकल्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये अफोर्डेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, प्लस इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं है, ये सिंथेटिक है, केमिकल बेस हैं, केमिकल बनाए गए आपकी लैब में, तो इनकी शेल्फ लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है, इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इससे अलग अलग तरह के बहुत सारे परफ्यूम बनाए जा सकते हैं। एक फार्मूला भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में, मैंने आपको मेन सिंथेटिक और जो कंपाउंड ऑयल है आपके, उसमें डिफरेंस बता दिया कि सस्ता आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसमें केमिकल कंपाउंड बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे एल्डिहाइड्स है। अब जैसे मैंने इस पिछली वीडियो में भी बताया आपको, एक सिंथेटिक पीच है, पीच एक फ्रूट होता है, ठीक है। अब उस फ्रूट, जैसे आपने गुच्ची का एक परफ्यूम आता है गुच्ची रश, जब आप उसको स्प्रे करते हो उसके टॉप नोट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्मेल होती है पीच की, लेकिन वो पीच की जो स्मेल है वो सिंथेटिक नहीं है, वो रियल है।
अभी उसकी जगह आप सेम डाल सकते हो पीच की स्मेल को, उसको आप इन्हेंस कर सकते हो और ज़्यादा लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हो, उसका प्रोजेक्शन हैवी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर पीच की खुशबू डालने के लिए पीच का एसेंशियल ऑयल आपको चाहिए, आप यहाँ पर एसेंशियल ऑयल यूज़ ना करके एल्डिहाइड C14 का इस्तेमाल अगर करते हो, एल्डिहाइड C14 जो है वो लैब मेड केमिकल है, उसको आप यूज़ करो, सेम टू सेम आपको पीच की स्मेल मिलेगी। इसके अलावा ईस्टर्स हैं, कीटॉन्स हैं, सिंथेटिक मस्क हैं, ये सब आपके वो केमिकल हैं जो लैब मेड केमिकल्स हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं, इनको कस्टमाइज़ करना है, फ्रेगनेंस को कस्टमाइज़ करने के लिए ये बहुत ही ईजी आपको मार्केट में मिल भी जाते हैं और बहुत ही सस्ते में आपकी एक नई फ्रेगनेंस बन भी जाती है। अगर आपको सिंथेटिक से इस तरीके के बिजनेस बनाने हैं तो पहले मैं एक फार्मूला आपको देता हूँ, इसी फार्मूले से आप बना सकते हो। ये फार्मूला जो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ, इस फार्मूले का ना तो बेस नोट है, ना तो टॉप नोट है और ना ही इसका आपको मिडल नोट मिलने वाला है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि परफ्यूम बनाने के यानी जो फ्रेगनेंस है उसको बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला एक होता है पिरामिड तरीका, जिसमें हम लोग बेस नोट बनाते हैं, मिडल नोट, फिर टॉप नोट, इस तरीके से बनाते हैं। परफ्यूम का टॉप नोट जब स्प्रे करने के बाद आता है, फिर जब वो फेड होता है तो पीछे से मिडल नोट आता है, फिर वो फेड होता है, फिर उसके बाद बेस नोट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन एक परफ्यूम बनाने का तरीका है जो लाइनर परफ्यूम तरीका है, एक लाइन में चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसको कहते हैं सोफिया ग्रॉसमैन का तरीका। ठीक है, सोफिया ग्रॉसमैन एक परफ्यूमर है, उनका तरीका है ये। तो उस तरीके से मैंने सोफिया ग्रॉसमैन वाले पे वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी तो मेरी पिछली वाली वीडियो ये सोफिया ग्रॉसमैन की मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाकर के देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को कि सोफिया ग्रॉसमैन फार्मूला एक्चुअल में काम कैसे करता है और है क्या। ये तरीका एक ऐसा तरीका है जो आपकी परफ्यूम की कॉस्टिंग को और ज़्यादा कम कर देता है और एक इंटरेस्टिंग खुशबू बनाता है। तो इसी तरीके इसके ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीज़ों को और सस्ता करा, पहली चीज़ तो कंपाउंड ऑयल्स जो आते हैं उनको सिंथेटिक में कन्वर्ट किया, चीज़ें सस्ती हो गई। अब यहाँ पे पिरामिड बेस को यूज़ ना करके लाइनर बेस को यूज़ करूँगा मैं, तो चीज़ों को यहाँ पर और ज़्यादा सस्ता कर दूँगा, तभी आप 20 रुपये और 30 रुपये में परफ्यूम बना करके सेल कर पाओगे। 30 रुपये का मार्केट में बिकने वाला परफ्यूम कहीं ना कहीं वो 10 रुपये में मैन्युफैक्चर हुआ होगा, तब तो वो 30 रुपये में बिक रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो बॉक्स और बॉटल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन परफ्यूम का जो मैंने नाम लिया, आप देखोगे कि 20 साल से सेम पैकेजिंग चल रही है, सेम लेबल उनके ऊपर होता है, यही उनका एक सिग्नेचर बन गया है, यही उनकी एक पहचान बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है। अब इसको आप बल्क क्वांटिटी में जब आप बनवाओगे तो ये आपका बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। इसको आप 100, 200, 1000 पीस में लोगे तो आपको ये इसमें कॉस्ट नहीं आएगी। इसको आपको बहुत ही बल्क क्वांटिटी में परचेज करना पड़ेगा। एक अपनी बॉटल डिज़ाइन करवाओ, ठीक है, आपको बहुत सारे वेंडर मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट के ऊपर जाओगे, अपनी बोतल खुद की डिज़ाइन करवाओ, जो नॉर्मल सी बोतल हो, बहुत ही सस्ती हो, ठीक है, प्लास्टिक कैप हो, सस्ता हो जाएगा। आपका क्रिम्प नेक हो, स्प्रे जो होता है सस्ता हो जाएगा। इस तरह की बोतल, सस्ता लेबल उसी तरीके का, और बॉक्स जब ये आप लार्ज क्वांटिटी में जाकर के बनवाओगे तो ये आपकी बॉटलिंग बहुत ही सस्ती पड़ेगी, और इसके अंदर जो परफ्यूम है वो मुश्किल से 3 या 4 रुपए का पड़ेगा आपको। तो ये जा करके आपका 20 रुपये में बिकेगा, जाके 30 रुपये में बिकेगा। तो इसी तरीके का जो एक फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले 100 ml परफ्यूम बनाने का जो तरीका रहेगा मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेगनेंस ऑयल जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो हमारा कोर अकॉर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर पिरामिड बेस नहीं है, ये लाइनर बेस है, इसलिए यहाँ पर आपको चीज़ों को लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चीज़ों को ऐड करते जाओगे। अब यहाँ पर जो भी यूज़ करने वाला हूँ मैं इस फार्मूले में, वो कोई भी यहाँ पर एसेंशियल ऑयल नहीं है, ये सारे केमिकल बेस्ड है। आपको गूगल पर जाकर सर्च करोगे, आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले रोज़ एब्सोल्यूट। रोज़ एब्सोल्यूट क्या है मैंने आपको बताया, ये रोज़ की पेटल्स को बॉयल करने के बाद में उसके ड्रॉप्स को जो इकट्ठा करके एक रोज़ की स्मेल बनाई जाती है एसेंशियल ऑयल, ये वो नहीं है, ये लैब मेड है, ठीक है। ये रोज़ का एसेंशियल ऑयल नहीं है, ये रोज़ एब्सोल्यूट है।
एब्सोल्यूट मतलब आपका ये लैब बेस्ड केमिकल है जो रोज़ की स्मेल देता है। 10 ml डालेंगे रोज़ एब्सोल्यूट को, दोबारा इसमें और ऐड करेंगे जैस्मिन की खुशबू को, जैस्मिन एब्सोल्यूट। जैस्मिन का भी हम लोग यहाँ पर एसेंशियल ऑयल, किसी भी चीज़ का यहाँ पर एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। यहाँ पर जैस्मिन एब्सोल्यूट डालेंगे 5 ml। 5 ml डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे डायरेक्ट इसमें ISO ई सुपर। ISO ई सुपर 7 ml डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डालेंगे हेडियोन 3 ml, फिर डालेंगे अम्ब्रेटोलाइड ये मस्कीटोन के लिए 5 ml। फिर उसके बाद इसमें फिक्सेटिव और ऐड करेंगे बेंजोइन रेजिन को जो कि 2 ml, मस्क कीटोन 3 ml। फिर इसको डाइल्यूट कर लेंगे हम लोग एथेनॉल के अंदर, ठीक है। जितना आप बनाने जा रहे हो परफ्यूम उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं इसमें 65% यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डाइल्यूशन के लिए एथेनॉल का। 65% एथेनॉल ले करके ये सारी चीज़ें उसमें मैं डालता जाऊँगा लाइन से, कोई लेयरिंग नहीं, कोई बैलेंसिंग नहीं, बस आपको ड्रॉप में चीज़ों को डालना है कि कुछ भी ज़्यादा और कम ना हो। एक एकदम यहाँ पर फ्रेश नोट आपका निकल के आएगा। अगर बेस क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पर जो ब्लेंडिंग करी है मैंने उसमें रोज़ एब्सोल्यूट, जैस्मिन एब्सोल्यूट को ISO ई सुपर के साथ में डाला है, जिससे एक इसका हार्ट नोट, बेस नोट, टॉप नोट सब कुछ तैयार हो गया। यहाँ पर कोई वैसा नोट नहीं है पिरामिड वाला। हेडियोन यहाँ पर क्यों यूज़ किया है? हेडियोन को यहाँ पर यूज़ इसलिए किया है, सबसे पहले ISO ई सुपर को क्यों यूज़ किया है? ISO ई सुपर एक यहाँ पर वुडीनेस, यहाँ पर जो डेप्थ है ना वो कहीं ना कहीं वहाँ पर काम करेगा, प्लस ये लाइट मॉलिक्यूल्स को बहुत ही जल्दी हवा में वेपोरेट करता है। आप इन सस्ते परफ्यूम्स को देखोगे जब स्प्रे करते हो इनकी खुशबू बहुत तेज़ और दूर तक फैलती है, ठीक है। इतने महंगे परफ्यूम, जितने आप महंगे परफ्यूम की तरफ जाते हो उनकी खुशबू ऐसी नहीं होती कि एक स्प्रे के में वो आपकी 4 फीट तक की खुशबू जाने लग जाए। वो कुछ देर के बाद हवा लगते ही और फैलना शुरू होती है। लेकिन ये जो सस्ते परफ्यूम होते हैं इनको स्प्रे करते ही इनकी खुशबू बहुत तेज़ फैलती है। तो ये काम करता है ISO ई सुपर। तो ISO ई सुपर का यही काम है, लाइट मॉलिक्यूल्स हैं जैस्मिन के, रोज़ के, इनको हवा में वेपोरेट करने का काम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, हवा में बूस्ट करने का। इसको एक अच्छी सिलेज देता है, एक अच्छा प्रोजेक्शन देता है ISO ई सुपर, इसलिए यूज़ किया। हेडियोन को क्यों यूज़ किया है? हेडियोन यहाँ पर एक ब्राइट फ्लोरल नोट जो कि इसमें डाला है रोज़ और जैस्मिन को, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करके एक फ्रेश टोन यहाँ पर लेकर के आएगा, उसमें एक फ्रेशनेस। क्योंकि जब हम एसेंशियल ऑयल के साथ में टॉप नोट को बनाते हैं तो उसमें फ्लोरल नोट को हम लोग यूज़ करते हैं उसके साथ में सिट्रसी नोट को या तो फिर फ्रूटी नोट को, क्योंकि खाली फ्लोरल नोट जो होता है वो एक फ्लोरल स्मेल तो दे सकता है लेकिन उसमें एक फ्रेशनेस ऐड करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है, हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर बर्गामोट है या लेमन है, कुछ भी इस तरीके का सिट्रसी नोट या तो फिर फ्रूटी नोट, वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसमें एक फ्रेशनेस आ पाए। तो यहाँ पर फ्रेशनेस मैं लेकर के आ रहा हूँ। इसमें हेडियोन के साथ में कोई एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं हुआ है, सिंथेटिक है, हेडियोन यूज़ हुआ है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ हुआ है, ये आपकी फ्रेशनेस लेके आएगा। अब अम्ब्रेटोलाइड यहाँ पर क्यों यूज़ किया है? इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे मिक्सचर को एक मस्की फिनिश देने के लिए, एक स्मूथनेस देने के लिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये स्मेल फैलना शुरू हो, ना कि ऐसा हो कि कभी कोई खुशबू आ रही है कभी कोई खुशबू, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक स्मूथनेस को ऐड करने के लिए मस्की फिनिश दिया है अम्ब्रेटोलाइड के साथ में। अब इसमें बेंजोइन रेजिन और मस्क कीटोन को ब्लेंड करके साथ में जो डाला है उससे इसकी फ्रेगनेंस को इन्हेंस करके लॉन्जिविटी इसकी बढ़ाई है। बेंजोइन रेजिन इसमें एक वार्म डेप्थ तैयार करेगा, क्योंकि ये एक ऊपर की एक फ्लोरल स्मेल हो गई, एक इसमें डेप्थ होनी चाहिए, एक वार्मनेस होनी चाहिए, वो टोन जो है वो इसमें बेंजाइन रेजिन लेकर के आएगा। जैसे कि हम लोग बेस नोट तैयार करते हैं, ऊद है, सैंडलवुड है, सेडारवुड है, इस तरीके की चीज़ों से, तो वो चीज़ें यूज़ ना करके यहाँ पर सिंथेटिक चीज़ यूज़ करी है बेंजाइन रेजिन और मस्क कीटोन को। इससे यहाँ पर एक वार्म, एक स्पाइसी नोट लेकर के आएगा, पूरे के पूरी फ्रेगनेंस में एक ये डेप्थ क्रिएट करेगा। फिर इसको डायरेक्ट, ये 100 ml का फार्मूला है, इसको डायरेक्ट 65 ml में डाइल्यूट करेंगे अल्कोहल के साथ में और इसको मेच्योर होने के लिए रखेंगे 4 से 6 हफ्तों के लिए। इसको मेच्योर होने के लिए रख देंगे। मेच्योर होने के बाद में ये पूरी की पूरी रेडी हो जाएगा। अब ये आपका एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत ही सस्ता है,
बहुत ही कम पैसों में कॉस्ट इफेक्टिव परफ्यूम आपको बना करके देगा। इस तरह के परफ्यूम आप बना करके मार्केट में बॉटलिंग करके बहुत ही सस्ते प्राइस में आप मार्केट में लेके उतर सकते हो। अब आप इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। रोज़ एब्सोल्यूट के साथ में आप यहाँ पर पॉलीसेंटॉल यूज़ कर सकते हो। पॉलीसेंटॉल यहाँ पर क्या करेगा, एक पॉलीसेंटॉल का मेन काम जो होता है ना, यहाँ पर मेन आपको एक क्रीमी टोन देगा, उसके साथ साथ में एक वुडी टोन, यहाँ पर एक वुडी टोन, एक ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर वुडी टोन आपको देगा, जो कि सैंडलवुड की टोन होगी। तो यहाँ पर आप पॉलीसेंटॉल का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आपको एक्वेटिक टोन अगर देनी है इसको, तो आप इसमें आप हेडियन की जगह हेलियोनाल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप फार्मूलों को कन्वर्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन यह सब तभी पॉसिबल है जब आपको हर एक केमिकल यानी हर एक फिक्सेटिव की नॉलेज हो कि कौन सा फिक्सेटिव कब यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, उसका क्या काम है, वो किस तरह की चीज़ों के साथ कंपैटिबल है। ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपको ई बुक आपने ली हुई है मेरी, अगर नहीं ली है तो आप ले लो। ई बुक के अंदर सारे फिक्सेटिव्स, ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, और जिनको शिकायत रहती है कि सर आपके ई बुक के अंदर ये पेज नहीं है, वो पेज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो सर ये आप वही लोग हो जिनको सीखना नहीं है, चीज़ों में कमियां निकालनी है। सिर्फ मैंने वो बहुत सोच समझ करके चीज़ें नहीं डाली हैं, क्योंकि पढ़ने को आपको इतनी मोटी अगर किताब मैं दे दूं तो आप एक दो पेज पलट करके देखोगे और उसको डाल दोगे, पढ़ोगे नहीं। मैंने कोशिश ये की है कि जो परफ्यूम बनाने का बेसिक है मैं वो समझा पाऊँ। ठीक है, अब वो जिस रेशियो में है आप उस रेशियो से तैयार करोगे, वो ब्लेंड हो जाएगा। जब आप मेच्योर करते हो तो, क्योंकि उसमें देखो फार्मूले आप जो बना रहे हो उसमें आप क्या करते हो, बेंजाइल बेंजोइट का भी यूज़ कर लेते हो, वो चीज़ों को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वो तरीका नहीं है कि मतलब आप ब्लेंड अच्छे से करोगे। वो ब्लेंडिंग की टेक्निक से तब काम आती हैं जब आप खुद से कंपाउंड ऑयल बना रहे हो। कंपाउंड ऑयल से जब आप परफ्यूम बना रहे हो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता ब्लेंडिंग। जब आप मेच्योर करते हो तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक ब्लेंड हो जाती हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है इसलिए आप कमियां निकालते हो। नॉलेज होती तो आपको समझ में आता कि मैंने क्यों ऐड नहीं किया चीज़ों को, उनकी वजह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं एक लेंदी ई बुक नहीं बनाना चाहता कि उसको पढ़ने में लोग बोर हो जाए। ठीक है, ऐसे मार्केट में हज़ारों कोर्स हैं, लोग लाखों रुपए खर्चा करके कर रहे हैं। और भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर यह भी बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके कोर्स किया हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपकी ई बुक के अंदर मौजूद है, जो बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 500 रुपये में मिल जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि सच में ऐसा है, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पर आप सीख सकते हो, तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे जब आपको हर एक केमिकल की अच्छे से नॉलेज हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, इसी तरीके के आप अलग अलग फार्मूला तैयार करवा सकते हो। 5, 10, 20, 50 जैसे फार्मूले आपको जिस टोन पे जैसा चाहिए, जिस प्राइस में चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, मैं आपको फार्मूलाज बना करके दे दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और नए टॉपिक के ऊपर नई वीडियो के साथ में। बाय।